हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमस्ते वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी आपको वीज़ा से रिलेटेड चाहिए बेल्जियम जाने के लिए। तो जो भी मूव होना चाह रहा है अभी बेल्जियम में जॉब ढूंढना चाह रहा है या जिसका किसी एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये एकदम अप टू डेट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है 2023 मार्च तक की। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अगर सपोज करिए आगे अपडेट होती जाती है, मैं उस इन्फॉर्मेशन को भी इसमें अपने वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम आपको चलिए अपने वीडियो की तरफ ले चलते हैं और शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, सबसे पहले अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उस जॉब से रिलेटेड आपको बेल्जियम में कैसे जॉब ढूंढनी है। आप आईटी सेक्टर में हैं, आप मेडिकल सेक्टर में हैं, आप जिस भी सेक्टर में हैं, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने फॉलो किया, आप भी फॉलो करके उस जॉब को ढूंढ के यहाँ पे आप बेल्जियम आ सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जॉब कैसे ढूंढें बेल्जियम में इफ़ यू आर वर्किंग एज अ आईटी प्रोफेशनल, और किसी भी फील्ड में आप हैं अगर और आपको बेल्जियम आना है तो आप कैसे आना चाहते हैं, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। दूसरा यहाँ पे है केस, अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है, आपका किसी भी एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन चल रहा है, आपको ऑफर लेटर मिल गया है और अब आपको जो है ये प्रोसेस फॉलो करना है कि मुझे बेल्जियम मूव होना है तो मुझे अपना वीज़ा कैसे रेज करना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम दूसरा केस ले रहे हैं जॉब से रिलेटेड। जो पहला केस है उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा केस यहाँ पे हम ये ले रहे हैं कि आपका एम्प्लॉयर के साथ डिस्कशन हो गया है, आपको ऑफर लेटर मिल गया है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब शुरू करते हैं, आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और विदाउट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको ना तो वर्क परमिट दे सकता है और ना ही आपको NX 46 दे सकता है। NX 46 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो NX 46 बेसिकली आपको अलाउ करता है इस बेल्जियम रीजन में, आपको जो भी रीजन मतलब गवर्नमेंट, आप जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें मेंशन होता है जिस भी रीजन में आपको जॉब करनी है या आपको रहना है, तो जो NX 46 है वो आपको अलाउ करता है टू वर्क एंड टू लिव इन दैट रीजन। तो NX 46 और आपका वर्क परमिट तब तक नहीं आएगा जब तक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप यहाँ से उनको नहीं दोगे। तो सबसे पहला स्टेप मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आ गया, आपको समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। अब आपको सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या करना है। तो आपको गूगल ओपन करना है और गूगल में आपको सर्च करना है लाइसेंस्ड फिजिशियन फॉर बेल्जियम वीज़ा इन इंडिया। ओके, तो देखिए सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी ये belgium.be। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। आप इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन करेंगे, इसमें देखिए सारे लाइसेंस फिजिशियंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और बाकी कंट्रीज़ की भी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब मैं आपको अपने केस में बताता हूँ। मैंने क्योंकि मुंबई में ये एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो जो भी मुंबई के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रोसेस सबका सेम होगा बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मुंबई में एप्लीकेशन फाइल करी थी। तो मुंबई में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहाँ पे दो ये डॉक्टर्स हैं जो कि लाइसेंस फिजिशियन हैं और इनके ही साइन के थ्रू जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो बेल्जियम गवर्नमेंट उसको वैलिड मानती है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ से रिसीव करोगे, आप ध्यान रखिएगा कि आप इन्हीं दो डॉक्टर्स के थ्रू वो वेरीफाई होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये लाइसेंस फिजिशियन है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से होता है। तो आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आपको दोबारा से आना है गूगल पे और आपको सर्च करना है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल बेल्जियम वीज़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। दो वेबसाइट खुलेंगी। पहली वेबसाइट है http www.breachcandyhospital.org। इट्स नॉट अ सिक्योर वेबसाइट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको सिक्योर वेबसाइट ही ओपन करनी है। https://web.breachcandyhospital.org। इस वेबसाइट को मैंने ओपन नहीं किया, मुझे नहीं पता इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, बट ये एकदम आपको यहाँ पे एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यही इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है। आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेल्जियम वीज़ा प्रोसेस। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको इसको डाउनलोड करना है। आप नहीं भी करेंगे तो भी आप जब वहाँ जाएंगे आपको फॉर्म मिलेगा, आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है। नंबर 1, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट पेज सेल्फ अटेस्टेड, और 3 पासपोर्ट साइज
फोटो ऑन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। 80% ऑफ द फोटो शुड बी द फेस। तो ये आप जब किसी भी स्टूडियो में जाएंगे आप उनको सिर्फ नॉर्मल बोल दीजिएगा मुझे यूरोपियन वीज़ा के लिए फ़ोटो खिंचवानी है, वो आपको एक फ़ोटो खींच के दे देंगे। उसमें 80% आपका जो फ़ोटो होगा वो बेसिकली आपका फेस होगा और वाइट बैकग्राउंड पे होगा। बस आप इतना बोल दीजिएगा तो स्टूडियो वाला आपको फ़ोटो खींच के दे देगा। तो ये 3 फोटोग्राफ्स और आपको पासपोर्ट की कॉपी फर्स्ट एंड द लास्ट पेज ये आपको लेके जानी है। अब क्या करना है आपको, आप ब्रीच कैंडी में जाएंगे, आपको सबसे पहले ओपीडी काउंटर पे जाना है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है। ओपीडी काउंटर में जाते ही आप उनको बताना है कि मुझे बेल्जियम वीज़ा के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म फिल करना होगा और आपको अपना हार्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट्स वहाँ पे उनको देनी होगी, सबमिट करनी होगी। और फिर वहाँ पे 3, 4, 5 प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। वो ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट। नंबर 1 ब्लड टेस्ट, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, एक्सरे चेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन। यही 2 लाइसेंस्ड डॉक्टर हैं, इन्हीं के थ्रू ही आपको साइन किया हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो ओपीडी में जाने के बाद जब आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लोगे और इसके बाद आपको ब्लड टेस्ट के लिए जाना है, यूरिन और स्टूल टेस्ट के लिए जाना है, फिर आपका एक्सरे होगा चेस्ट का और एक फिजिकल एग्जामिनेशन जिसमें डॉक्टर आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कुछ बीमारी तो नहीं है या आपको पास्ट में कभी कुछ ऐसी डिजीज़ वगैरह तो नहीं हुई है तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और फिर मंडे टू फ्राइडे अगर आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टेस्ट डन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, आपको रिपोर्ट उसी दिन शाम को मिल जाएगी 5:30 से 7:30 के बीच में। और अगर आपने सैटरडे को अपना टेस्ट दिया हुआ है तो आपको रिपोर्ट नेक्स्ट मंडे को मिलेगी 5:30 PM टू 7:30 PM। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, प्लीज़ कम बिटवीन 8 AM टू 9 AM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फॉर द टेस्ट। तो आप किसी भी दिन मंडे टू सैटरडे में सुबह 8 से 9 के बीच में विदाउट अपॉइंटमेंट जा सकते हैं। और जाने के बाद आपको ये सारे टेस्ट जो दिए लिखे हुए हैं ऊपर, ये सारे टेस्ट कराने हैं और उसी दिन आपको शाम को 5:30 से 7:30 के बीच में आप अपनी रिपोर्ट पिक कर सकते हैं। रिपोर्ट जब पिक करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मेरे पास सैम्पल कॉपी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये देखिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल की यहाँ पे स्टैंप है और डॉक्टर, ये जो लाइसेंस डॉक्टर है उनकी यहाँ पे सिग्नेचर है और उनका स्टैंप है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है उसमें उन लाइसेंस्ड डॉक्टर्स के साइन और स्टैंप उस हॉस्पिटल का प्रॉपर होना चाहिए। तो जब ये आपको मिल जाएगा तो एक ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से गूगल पे जाना है और सिर्फ इतना लिखना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया। अब ये मैं इंडिया इसलिए टाइप कर रहा हूँ बिकॉज मेरा जो गूगल है वो बेल्जियम की इन्फॉर्मेशन उठाता है। आप इंडिया में अगर होंगे तो आपको नॉर्मल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी, देखिए शायद मेरे ख्याल से ये वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा केंद्र की, यस। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक वेबसाइट खुलती है passportindia.gov.in। तो यहाँ से क्या होता है, आप अगर कभी भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री में अगर वर्क परमिट या आप रहने जा रहे हो तो आपके लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। और ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको passportindia.gov.in वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और पासपोर्ट सेवा केंद्र जो भी हैं ये सब इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको इशू करती है। तो इसकी भी मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ, ये कैसे जब आपको इशू हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन बनाना होगा, अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना होगा पहले, और साइन अप करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है इसमें, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, करंट और प्रेजेंट एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका है, करंट एड्रेस या जहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। देने के बाद जब आप ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो 500 कुछ रुपीज़ समथिंग फ़ीस है इसकी। वो फ़ीस जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है, जो भी अवेलेबल डेट्स होंगी उन डेट्स के अपॉइंटमेंट लेके आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना है। जो भी नियरेस्ट आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाने के बाद टीसीएस उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है, जहाँ तक कि मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक की। तो टीसीएस वो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरा आपको मैनेज कर रही है और उसमें आपको आप जाने के बाद आपके सारे आधार कार्ड, पासपोर्ट या जो भी आपका एड्रेस के प्रूफ्स हैं वो सारे प्रूफ चेक होंगे, आपका वर्क परमिट भी चेक हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। इसके बाद आपको आई थिंक विद इन 2 वीक्स आपको एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आपके घर पे
डिलीवर हो जाती है हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे आ जाती है। उसकी भी मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। ये सामने देखिए कॉपी है, ये कैसे आती है। तो ये रही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है। मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको इशू करती है। मेरा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पुणे से इशू हुआ था, और इट इज़ सर्टिफाइड दैट देयर इज़ नो एडवर्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट, यहाँ पे मेरा नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है, और लिखा है ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर employment visa and work permit for the Kingdom of Belgium. This PCC is not valid for any other purpose और एनी अदर कंट्री। ओके, तो यानी कि ये PCC जो है सिर्फ बेल्जियम के लिए ही वैलिड है। आप किसी दूसरी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप इस PCC को नहीं यूज़ कर सकते हो। वहाँ के लिए आपको दोबारा से दूसरा PCC रेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स आ गए। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं। और एक चीज़, अगर आपको इन केस ये जो passportindia.gov की वेबसाइट है, इस पे साइन अप करना, इस पे PCC कैसे रेस करना है, इसमें कैसे क्रेडेंशियल्स बनाने हैं, कहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है, फ़ी कैसे पे करनी है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों पे कैसे रजिस्टर करना है, PCC कैसे रेस करनी है, उसका मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जब आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, दो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके जब ऑफर लेटर आने के बाद आपकी फ़ाइल को आगे प्रोसेस करने के लिए। विदाउट दीज टू डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ऑफर लेटर जैसे ही आपका आता है, इन दो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। और प्रोसेस स्टार्ट होते ही जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको विदिन 1 डे ही मिल जाएगा, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के आपको जाना है, तो आप जाएंगे और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आप उसी दिन ले सकते हैं। लेकिन PCC में आपको 2 से 3 वीक का टाइम लग सकता है, तो इसलिए PCC आप टाइमली रेस कर दीजिए। मैं तो आपसे कहूँगा जिस दिन आपका ऑफर लेटर आता है आप उसी दिन PCC का अपॉइंटमेंट लेके इस रिक्वेस्ट को रेस कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आपका अपॉइंटमेंट के बाद विदिन 2 वीक्स आपको ये आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा या आपको ईमेल पे सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी। तो अब 2 डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हैं, PCC और मेडिकल सर्टिफिकेट। इन 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने एम्प्लॉयर को स्कैन करके भेजना है ईमेल पे, जिन्होंने आपको ऑफर लेटर दिया था। जब आप उनको स्कैन करके भेजोगे, स्कैन करके भेजने के बाद एटलीस्ट 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स आपको वेट करना पड़ता है फॉर योर वर्क परमिट अप्रूवल। तो वर्क परमिट अप्रूवल आपका आता है बेल्जियम गवर्नमेंट से। बेल्जियम गवर्नमेंट ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो NX 46 और आपका वर्क परमिट, ये आपके एम्प्लॉयर को वो इशू करेगा वहाँ से, और आपका एम्प्लॉयर आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल पे फॉरवर्ड करेंगे। तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है नंबर 1 वर्क परमिट, ठीक है। तो ये वर्क परमिट आपको इशू होता है, और इस वर्क परमिट में ये डेट लिखी होती है। तो ये मेरा अक्टूबर में इशू हुआ था 2022 में। तो इस वर्क परमिट में ये हाफ पिक्चर है बेसिकली उसकी। मैंने कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी हुई हैं, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में प्रॉपर लिखा होता है कि ये कितने दिन तक वैलिड है। तो सपोज़ करिए आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल जितनी भी वैलिडिटी है इस वर्क परमिट में है, जितनी ही वैलिडिटी होगी उतनी ही वैलिडिटी का आपको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिलता है। यानी कि आप एक RP कार्ड भी बनवा सकते हैं इसी वर्क परमिट के बेसिस पे। क्योंकि ये जो वर्क परमिट यानी कि जो NX 46 आपको जब मिलता है, NX 46 आपको अलाउ करता है टू वर्क एंड टू लिव, ठीक है, दोनों चीज़ें उसमें हैं। तो आप जब ये आपके पास वर्क परमिट आ गया, और दूसरा एक गवर्नमेंट इशू करती है NX 46। NX 46 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेजिडेंस परमिट कार्ड के लिए। तो अगर जो भी लोग यहाँ पे आने के बाद, एक रेजिडेंट परमिट कार्ड मैंडेटरी होता है, जैसे कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई लोगों ने बोला है कि विदिन 8 डेज़ आपको अप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपना आज से करीब 1.5 मंथ बाद अप्लाई किया था, और मुझे कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, और मुझे मेरा RP कार्ड मिल गया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, जहाँ भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 8 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब तक परमानेंट कोई घर नहीं हो जाता है तब तक आप रेजिडेंस परमिट रेज नहीं कर सकते हो। तो परमानेंट घर आ जाएगा, आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट आ जाएगा, उस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे ही आप RP कार्ड के लिए जा सकते हो। तो 8 डेज़ वाली इन्फॉर्मेशन सारी गलत है, क्योंकि मैंने उस इन्फॉर्मेशन को, मैंने खुद उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो वो 8 डेज़ की इन्फॉर्मेशन मेरे ऊपर कहीं एप्लीकेबल नहीं थी। मैंने विदिन आई थिंक 1.5 मंथ के अंदर मैंने RP कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन एकदम गलत है। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो जब ये आपको 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी, यानी NX 46
ये डच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इट इज़ NX46 और वर्क परमिट। अब जब आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर आपको सेंड कर देगा, आपके पास आने के बाद आपको अब अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वो है डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है। इसमें कहीं कहीं अलग इन्फॉर्मेशन है, कहीं अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा सारा, और सारा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आपको जो मुझे डिले हुआ, मुझे 6 से 8 मंथ्स लगा, वो डिले आपके केस में नहीं होना चाहिए अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो मेरे केस में कई बार मुझे एम्बेसी से ईमेल आ जाती थी कि ये डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा से अपोस्टाइल करा के भेजना है। तो मेरा वीज़ा होल्ड पे हो गया था और मैंने डॉक्यूमेंट जब दोबारा दिया तो मेरी प्रोसेसिंग दोबारा से स्टार्ट हुई थी। तो ये पार्ट 1 का वीडियो था। अब इसके बाद हम पार्ट 2 एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा। उस वीडियो में मैं अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा अब वीज़ा से रिलेटेड, कि आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज़ करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 2 डॉक्यूमेंट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट टाइमली रेडी करके रखने हैं। आप जब इन 2 डॉक्यूमेंट को आप भेजेंगे अपने एम्प्लॉयर को तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट आएंगे, वर्क परमिट और NX46। तो वर्क परमिट और NX46 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के प्रोसेस के लिए। तो उसको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कहाँ पे जाना है, किस सेंटर पे जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो पार्ट 2 वाला जो वीडियो है उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन, कि आप वीज़ा सेंटर में कैसे जाएंगे, वहाँ पे आपको कैसे प्रोसेस करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अपोस्टाइल कराने हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से अपोस्टाइल कराने हैं, और ये सब सारे के सारी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन केस ऑफ योर स्पाउस वीज़ा, यानी कि जिसको यहाँ पे फैमिली रीयूनियन या वीज़ा डी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा। तो उन सारे वीज़ा जो भी आप प्रोसेस करेंगे उन सब के लिए उन सब सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, यानी कि आपके पास वो वर्क परमिट है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट दे दिया है और आप सिंगल ट्रैवल करने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे केस में मुझे भी वीज़ा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन मिल गया था। सिर्फ मेरे पास वर्क परमिट और NX46 था, जो कि सफिशिएंट है आपको वीज़ा लेने के लिए। स्पाउस के केस में आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चंस पूछने, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ग्रुप के थ्रू भी मिल सकती है। आपको आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जो भी आपको वीडियो चाहिए उस कमेंट के बेसिस पे, जो इस पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, हम वो नया वीडियो आपके लिए बना देंगे। और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट रहना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे एडमिन्स सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नया वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक बार ढेर सारी, बहुत सारी एक्यूरेट और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।